26 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे कैसा रहा। तो हमारे साथ कुछ छात्र हैं, बताएंगे कैसा रहा पेपर आज का। भाई साहब बहुत ही नॉर्मल था। नॉर्मल मीडियम था। अगर पढ़ के आएगा तो आप अच्छे से कर पाइएगा पेपर को। और एक अच्छा स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट करेगा 80 में? 80 में अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो कम से कम 70 तो अटेम्प्ट कर ही लेगा आराम से। हाँ, अटेम्प्ट लेगा 60-70। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जीके का लेवल पे बात करते हैं, कैसा रहा जीके का पेपर? पेपर सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई हार्ड था ना कोई आसान था, सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल था। जीके में हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन दिखा? यही करीब 12 या 15। ना हिस्ट्री से हिस्ट्री से उसमें क्वेश्चन था दो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, जहाँ तक हम देखे थे। ठीक है। कौन सा, कहाँ से था? मॉडर्न से था? देखिए, मेडिवल से था एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था आपका एंशिएंट से। अच्छा, मेडिवल से किसके बारे में दिया? मेडिवल से देखिए सर, मेडिवल से आपके किसके बारे में पूछा था? मुगल काल के बारे में पूछा था एक तो, और एक तो एंशिएंट से आपको पूछा था हड़प्पा के बारे में। ये दो थोड़ा बहुत था। उसके बाद और बताइए, जैसे स्टैटिक्स के पार्ट में डांस वगैरह से क्वेश्चन दिखा? नृत्य शास्त्र? हाँ, पूछा था। जीके में नृत्य वगैरह में के बारे में पूछा था कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है नृत्य वगैरह के क्षेत्र में, बस यही पूछा था। म्यूजिक में? म्यूजिक में नहीं पूछा था। हाँ, वैसा क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, शास्त्रीय संगीत से नहीं पूछा? नहीं। कोई त्योहार, पर्व त्योहार कोई? हाँ, वो पूछा था कि फ्लेमेंगो फेस्टिवल कौन सा राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमेंगो फेस्टिवल। उसके बाद और बताइए, 2 मिनट आपका समय लेंगे, ठीक है? तो अब और बताइए कि जैसे जीके में आर्टिकल वगैरह संविधान से भी क्वेश्चन दिखा? हाँ, जीके में आर्टिकल के वगैरह संविधान से भी क्वेश्चन था। और किस लेवल का क्वेश्चन? नॉर्मल था, वो कोई विद्यार्थी आंसर कर सकता है अगर वो पढ़ के गया होगा तो। नॉर्मल वही तो। किस सेक्टर से था? सेक्टर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, संविधान के ऊपर क्वेश्चन था कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, मतलब कि क्या अगर ये कौन सा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है वगैरह, ये सब क्वेश्चन था नॉर्मल आर्टिकल के अंदर। और बताइए, जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ज्योग्राफी से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट में मेरा नहीं था। ज्योग्राफी बहुत सारे शिफ्टों में देख रहे, नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन दिख रहा है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस भी नहीं, हमको नहीं दिखा। हाँ, ठीक है। अच्छा, और जैसे खेल और करंट अफेयर से कितना दिखा? खेल से था, खेल से क्वेश्चंस थे उसमें। खेल से हमको 2 क्वेश्चन मिला और करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है। खेल से कौन सा खेल से था? खेल से क्रिकेट से था, और एक तो आपका था कि कौन सा प्लेयर, मतलब टेबल टेनिस के ऊपर एक क्वेश्चन था कि पिछले शिफ्ट में पूछा था सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? नहीं, वो वाला नहीं था। शिफ्ट में क्या पूछा? इसमें या एक पूछा था कि अनुपम मिश्रा जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं। वही किस खेल से संबंधित था, यही पूछा था। संबंधित वाला ही क्वेश्चन पूछा था। क्रिकेट में क्या पूछा? क्रिकेट में पूछा था कौन सा 2023 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीते थे। 2023 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीते थे। तो उसके बाद और बताइए, जैसे मैथ्स के लेवल पे अब हम लोग बात करते हैं, मैथ्स का लेवल कैसा रहा? मैथ्स का लेवल देखिए, मेरा मैथ्स पेपर अच्छा नहीं गया, सही बताएं तो। और दूसरा बात है कि लेवल तो इजी ही था, बट मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, तो हम उसके ऊपर मतलब फोकस नहीं किए। अच्छा, जैसे हिंदी में क्या सब रहा? हिंदी का ठीक अटेम्प्ट किए ना? हिंदी का नहीं, हम इंग्लिश का अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, आप इंग्लिश अटेम्प्ट किए? तो इंग्लिश का हम सब अटेम्प्ट किए। इंग्लिश का और जैसे रीजनिंग में थोड़ा सा बताइए। इंग्लिश का रीजनिंग का पेपर भी आपका नॉर्मल था। कुछ क्वेश्चंस हमको भी था हार्ड लगा, लेकिन जैसे सीटिंग नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, हमको इसमें अल्फ़ाबेट रीजनिंग वगैरह में थोड़ा सा सीरीज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बस। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक। आप बताइए कि मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल एकदम ठोक था, एकदम बढ़िया, इतना इजी था कि कोई क्या बता सके। अच्छा, मतलब एकदम मैथ में कैसा रहा पेपर? मतलब नंबर सिस्टम से कितना दिखा? नंबर सिस्टम से 2 था। 2 था। क्या था? एक था वो जो 1/2 से बाइंड करना था, जोड़ने वाला था। एक वो था डिविजिबिलिटी रूल भी दिखा? हाँ, डिविजिबिलिटी था, यूनिट भी था। एक कितना का डिविजिबिलिटी दिया? डिविजिबिलिटी दिया था, एक दिया था 8 का, और 8 यूनिट खोजने वाला था। और इनमें से कौन सा संख्या 8 से डिवाइड? हाँ, बस, और क्या। ठीक, इतना सिंपल? अबे इतना सिंपल था, और क्या। मतलब जो रगड़ेगा उतना हार देगा, और कुछ नहीं। ऐसे अभद्रता हो जाएगी कुछ? कोई बात नहीं, मतलब रगड़ा जो तगड़ा 15 और 12 और क्या। तो मर्यादा में रहना है लोग, तो फिर चूँकि पब्लिकली जाएगा ना। हाँ, ये बात है, तो इस बात को समझिए। तो उसके बाद और बताइए, जैसे LCM से सवाल दिखा? एशिया में सबका 2 था। 2 था। मेरे साथी भी दिया एग्जाम, सभी कॉलेज एग्जाम। 2 में क्या क्या था? जिसमें 3 नंबर दिया था, इसका SCF
दिया था और फिर एचसीएफ पूछ दिया था और 12 और 15 का समतुल्य छूट दिया था और जी सक्सेसिव फार्मूला पे जी सक्सेसिव पर दिया ठीक है। था और मैथ में ही एक और दिया था ये जैसे कि एसआई का था प्रिंसिपल दिया था और रेट दिया था और टाइम दिया था 1 ईयर का और अर्धवार्षिक पूछा था सीआई निकालने दिया है। जी। ठीक है 2:1 रेशियो लगा दीजिएगा काम बन जाएगा है ना। पूरा बता दे रहे हैं याद है मेरे को हाँ हाँ और रीजनिंग में जैसे दिया था सर्कल में बैठने अच्छा। वाले के लिए सीटिंग अरेंजमेंट जी। सर्कल वाला हाँ, यानी सर्कल कि में। गोलाकार हाँ, में जी ठीक है। और बाहर की तरफ बैठने वाला कितना सम में था या विषम में था? 6 आदमी था या 7 आदमी था या 5 आदमी था या 8 आदमी था? 8 आदमी था यानी सम में था यानी जी। अपोजिट का केस लग रहा था। जी हाँ ठीक है बहुत बढ़िया आगे बोलिए। और जीके जीएस में जैसे सेंसस से आ रहा है जनगणना से जनगणना से क्या पूछा? जैसे 11 मतलब साक्षरता दर पूछा है कितना है पूरा भारत का और दिया था बोनालू कहाँ फ्लेमिंगो कहाँ का ये तो बताए वो भाई साहब भी। फ्लेमिंगो किस राज्य का मतलब ये है जी तो कर्नाटक का था ये हाँ। और ऐसे भी मतलब सब नॉर्मल आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए 3 ठो था एक बात बताइए सबसे बढ़िया कि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड दिया था से कितना क्वेश्चन आ रहा है? एक आया है एक आया जी कौन सा एवरेज स्पीड पे आया है एवरेज स्पीड जी। पे आया पूछ ही दिया बहुत दिन से जी, पूछा नहीं हाँ। था। चलिए 40 नाव धारा वगैरह नहीं दिख रहा है वोट ना? एंड स्ट्रीम नहीं था रेस रेस भी नहीं था नहीं था ना। पिछले साल आ रहा था इसलिए पूछ रहे हैं जी। नहीं आया है ना नहीं आया। अभी तक रेस तो दिखा नहीं हम शुरू से देख रहे हैं ठीक है। एवरेज पे दे रहा है केवल एवरेज स्पीड पर दिया 2 गो के 3 गो था एक था 2 गो स्पीड दिया होगा ना। हाँ हाँ एक 40 का स्पीड था एक 50 का स्पीड था और दोनों सेम डिस्टेंस सेम था सेम डायरेक्शन में जा रहा तो था 2A भी हो जाएगा A प्लस भी है ना। 270 का स्पीड और 300 वाले डिस्टेंस था एक ट्रेन का और दूसरे ट्रेन का 325 था अब बोला उसका औसत चाल बताओ जी, हाँ। जबकि दूरी सेम है। हाँ ठीक है तो बढ़िया है तो 2AB बाई A प्लस भी लगा हाँ, दीजिएगा जी। बहुत बढ़िया है। उसके बाद और बताइए जैसे प्रॉफिट लॉस में MP CP SP से कोई क्वेश्चन दिखा जी, दिया था। मार्क प्राइस से जी दिया था क्या दिखा? एक तो पहले दिया था कि मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं इतना में 17,000 रुपया दिया था और इस पर छूट दे के कितना पे बिकेगा वो उसमें हो गया और एक दिया था जैसे कि और पूछिए ना आप थोड़ा हाँ हाँ तो ठीक है जैसे मतलब चैप्टर बताइए। हाँ चैप्टर हम बताते चल रहे हैं कि एवरेज में क्या दिखा? एवरेज में दिया था कि मतलब 21 बच्चों का 27 बच्चों का 21 और वर्ष का है सब उसमें से एक बच्चा चला जा रहा है जिसमें उसके एवरेज में 0.7 का वृद्धि हो रहा है वृद्धि हो रहा है जी ठीक है तो उसका कितना है जो निकला है एक निकला होगा तो एक आया भी तो होगा नहीं केवल निकल गया है केवल निकल गया जिससे 0.7 की वृद्धि हो गया अच्छा था। ठीक है मैंने छोड़ के हाँ, चला तो वो गया कितना का था उसका वो था और इधर मेंटली बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए उसके बाद और बताइए जैसे नंबर सिस्टम हम लोग पूछ ही लिए LCM से पूछ ही लिए उसके बाद पार्टनरशिप वगैरह रेशियो वगैरह से ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन समानुपात अनुपात एक आया क्या था था? रेशियो से जैसे में क्या था? Q बराबर R और R बराबर S ऐसे देके तीनों का एवरेज तीनों का रेशियो यार इतना आसान ऐसा ही दिया था मजाक हो रहा है क्या पेपर में? पूरा अच्छा मजाक हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए टाइम एंड वर्क से कितना क्वेश्चन दिख रहा है? 2 कैसा क्वेश्चन दिखा? इसमें कुछ स्टैंडर्ड था या ये भी ना ऐसा ही ये था? भी जैसे मैं एक का दे दिया एक का कुछ एक का दिया था और दूसरे का भी दिया था और दोनों कितने दिन में कर सकते हैं मिल के करेंगे हाँ बस और दूसरा में भी कोई खेल वाला नहीं कोई खेल रहा नहीं है। किया है केवल एक व्यक्ति पहले किया अल्टरनेट पर भी नहीं था एक किया 8 दिन उसके बाद चला गया और दूसरा कितना दिन में करेगा बचा हुआ शेष काम शेष काम रिमेनिंग वर्क बहुत आसान बहुत इजी है ना। हिंदी में कुछ क्या बोलिएगा? हिंदी में तो सर वही है नॉर्मल ही है हिंदी में नॉर्मल जी है ना। इसमें नॉन वर्बल से 3 तो क्वेश्चन रीजनिंग में जी। अच्छा ठीक है कैलेंडर वगैरह तो नहीं दिख रहा है? कैलेंडर नहीं है क्लॉक भी नहीं दिख रहा है लेकिन डाइस दिख रहा है। डाइस दिया था तो हाँ, डाइस दे रहा है हर शिफ्ट में दे रहा 3 है। का अपोजिट पूछा हुआ ठीक था 3 का मुझे पूछा हुआ। अच्छा एक बात बताइए हिंदी में कोई मुहावरा याद आ रहा है जो फेमस हो जो आप लोग को याद हो अभी एग्जाम देकर के आ रहे हैं तो? मुहावरा अच्छा लगता है सुनने में? 2 ठो दिया था लेकिन थोड़ा ध्यान में नहीं अच्छा कोई बात नहीं। एंटोनियम सिनोनियम जैसे कि आपका विलोम और समानार्थी शब्द में क्या पर्यायवाची में क्या है? हिंदी में दिया था जैसे कुछ याद आ रहा है? विलोम 2 ठो दिया था पर्यायवाची में दिया हाँ। अच्छा ये पढ़ा हुआ से आ रहा है ना? पढ़ा हुआ से आ रहा बाहर से कुछ नया नहीं ना दिखा। मेरा मकसद ये है कि मतलब ऐसा तो नहीं दे दिया जो डिफिकल्ट है। ना डिफिकल्ट नहीं था जो रोजगार विसंगित है ना उनसे पर एकदम 100% लड़ जा रहा है उन लोगों के लिए मतलब क्या बोलते हैं भगवान सिद्ध होने अरे चलिए बहुत बढ़िया उन्हीं से बहुत पढ़े थे बढ़िया। लोग उन्हीं के बुक से आया है सब अच्छा ठीक 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 चलिए
कहीं से आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक सब ठीक, टीचर तो एक ही पढ़ाते सब बिल्कुल सही बात, बिल्कुल किसी का कोई जिसका जो लड़ता है उसको बोलना भी चाहिए। ठीक ठीक, हम जैसे जिससे पढ़े उसके बारे में एकदम आपका अधिकार है बोलना वो। ठीक 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 है। तो इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों छात्रों ने गजब का रिव्यू दिया है। तो मिलेंगे हम लोग अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।